कैसी चल रही है आपकी विंटर गार्डन की तैयारी? मुझको तो इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है विंटर्स का कि कब विंटर्स आएँगी और कब खूब सारे कलरफुल फूल खिलेंगे। और फूलों की खूबसूरती से ज़्यादा मुझे पॉलिनेटर्स के आने का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि विंटर्स में जब आपके यहाँ फूल होते हैं तो बहुत तरह की बर्ड्स, बहुत तरह की बटरफ्लाइज़ और इस तरह के जो क्रीचर्स होते हैं वो आपके गार्डन में आने लगते हैं और एक बहुत ही अलग तरह का पूरा इकोसिस्टम हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा पूरी सराउंडिंग्स को गुलज़ार कर देता है। तो सराउंडिंग्स गुल से तो गुलज़ार होती ही हैं, और इसके अलावा जो लोग उन गुलों से खिंच कर के चले आते हैं, उनसे भी गुलज़ार हो जाती हैं। आप में से किस-किस को विंटर सीजन का इंतजार रहता है सिर्फ और सिर्फ फूलों को लगाने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। सर्दियां अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं और बढ़ने लगे हैं हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के प्लांट। काफी सारे प्लांट्स को हम अक्टूबर में, नवंबर में लगाते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको दिसंबर की शुरुआत में मिलेंगे। बहुत सारे प्लांट्स हम सीड से ग्रो करते हैं, कुछ के हम सैपलिंग्स लगाते हैं, कुछ के हम पॉली बैग में लगे हुए थोड़े से बड़े प्लांट लाते हैं और कुछ प्लांट्स हम लाते हैं पॉट में लगे हुए। तरह तरह की आपको वैरायटीज अलग अलग तरीकों से नर्सरीज में मिलती हैं। कल मैंने शॉपिंग की कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की, फोलिएज प्लांट्स की। आज मैंने सोचा कि आपके साथ वही शॉपिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये प्लांट छूट गए हों तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकें, इनको लगा सकें। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मैंने लिया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। मैं हमेशा बहुत सारी शॉपिंग एक साथ नहीं करती हूँ। कुछ कुछ टिडबिट्स में शॉपिंग करती हूँ। एक महीने में, 15 दिन में कुछ लिया, फिर उनको पहले सेटल कर लिया, फिर कुछ और लेके आई। इस तरह से करती हूँ, क्योंकि एक संग बहुत सारा लाने में क्या होता है कि फिर आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है, उनको तुरंत प्लांट करो, उनको तुरंत सही जगह लगाओ। पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो आपके ऊपर लोड भी कम होता है, आप थोड़े प्लांट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। फिर आप उनको धीरे धीरे सेट करते जाएं, लगाते जाएं, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है और आपकी चीजें भी कम खराब होती हैं। सबसे पहले तो शेयर करती हूँ, ऑनलाइन मैंने प्लांटर्स मंगाए थे। लगभग 6.5 इंच वाले प्लांटर थे, प्लास्टिक के प्लांटर थे, और मैंने व्हाइट कलर चूज किए थे। बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे और 5 का जो पैकेट था वो 350 रुपीज का था, और डिफरेंट कलर के जो हैं वो भी इसी रेंज में है। और उसी दिन रात में ये मुझे रिसीव हो गए थे, कुछ इस तरह के पैकेट में थे, और प्लांटर्स के साथ प्लांटर ट्रे भी थी, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। पास से आप जब देखेंगे तो क्वालिटी आपको लगेगा कि काफी अच्छी है। कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम प्योर वाइट कलर है। मुझे वाइट कलर के प्लांटर्स बहुत पसंद आते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर प्लांटर का लिंक आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें अच्छी मिल जाती हैं आपको, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के संग आपको शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी उन्हें मंगा सके बिना स्ट्रेस के। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं बहुत अच्छा निकलता है, कई बार वो एकदम गैम्बल जैसा हो जाता है, उतना अच्छा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकलता है। कई बार ठीक प्राइस में अच्छी डील मिल जाती है। आज आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने की दिसंबर और जनवरी में अपने प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर पड़ेंगे उनकी। और ये शॉपिंग भी मैंने ऑनलाइन की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कई तरह के आपको फर्टिलाइजर चाहिए तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहता है। ब्लूम बडी का ये फर्टिलाइजर मैंने अपने रोजेस में डालने के लिए लिया है, और ये 269 रुपीज का पड़ा। सबसे इसकी खास बात यह है कि पिछली साल पहली बार मैंने इसको डाला था और इतने शानदार रोजेस खिले मेरे यहाँ। और ये फर्टिलाइजर का टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जो रोज के लिए एसेंशियल है। तो ये एक काइंड ऑफ कंप्लीट फर्टिलाइजर है, यानी कि इसको डालने के बाद आपको कुछ और डालना ही नहीं है। और एक 10 से 12 इंच तक के गमले में आपको इतनी क्वांटिटी बस डालनी होगी। दूसरा जो मैंने फर्टिलाइजर लिया वो पोटाश लिया। हालांकि अभी प्लांट्स बढ़ रहे हैं तो ये सही समय नहीं है, पर 15-20 दिन बाद आप पोटाश को डायरेक्टली डाल सकते हैं और स्प्रेयर से पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं बहुत सारे फूलों के लिए। और यकीनन अगर आप ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में इसकी एक स्प्रे कर दें या इसकी एक डोज दे देंगे
तो बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लूमिंग हो जाती है। जब इस तरह का कोई भी फर्टिलाइजर हो तो तुरंत उसको पैकेट से निकाल करके और किसी डब्बे में रख लो। और मैं यूज करती हूँ हमारे डॉग बिस्किट्स के जो डब्बे आते हैं उनमें फर्टिलाइजर रखने के लिए, क्योंकि इनमें अगर मॉइस्चर चला जाता है तो ये आपस में चिपक जाते हैं। फिर ये डालने में कन्वीनियंट भी नहीं होते हैं और मुझे लगता है कि शायद वेस्टेज भी होती है। और पैकेट से निकालते समय जो गिरा वो भी मैंने संभाल के रख लिया। फिर मैंने मंगाया इफ्को का ये चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो मेरी गार्डनिंग का एक एसेंशियल हिस्सा है। और यकीन मानिए मेरे खूबसूरत जो प्लांट्स हैं उनका बहुत बड़ा क्रेडिट इसको जाता है, क्योंकि जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करते हैं तो जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, पोटेशियम फास्फोरस डालते हैं प्लांट में, वो इफेक्टिवली रूट्स एब्जॉर्ब कर पाती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ पर उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और ये जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये भी 12 इंच तक के गमले में, इसमें जो स्कूप है ये भर के आप डालेंगे तो ये उतना काफी होता है। फर्टिलाइजर पर जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इजी हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एंड में आपको उनका लिंक मिलेगा। और फिर मैंने मंगाए डीएपी। ये ग्रैन्युलर डीएपी है। डीएपी प्लांट में खास करके किस स्टेज में डालनी चाहिए? जब प्लांट में आपको लगे कि ग्रोथ पूरी हो गई है और कलियां आने का समय आया है, तब आप उसमें डीएपी डालिए। उससे प्लांट बहुत मजबूत होगा, ब्रांचेस बहुत ज्यादा होंगी और फूल अच्छी तादाद में आएंगे। और ग्रैन्युलर डीएपी का फायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी नहीं घुलती है, धीरे धीरे ये अपने तत्वों को छोड़ती रहती है मिट्टी में। ये 400 ग्राम का पैकेट मुझे 179 रुपीज में मिला और पूरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए, पूरे सीजन के लिए इतना पर्याप्त है। और इनके संग भी यही ध्यान रखना है कि अगर मॉइस्चर चला गया तो ये चिपक जाते हैं, फिर ये डालने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं इनको भी तुरंत पैकेट हटा करके बॉक्स में डाल लेती हूँ। अब आ जाते हैं विंटर सीजनल प्लांट्स की शॉपिंग पर। बहुत सारे ऐसे सीजनल प्लांट हैं जो थोड़े लेट आते हैं, यानी कि दिसंबर में आपको उनके सैपलिंग्स मिलेंगे, पौध मिलेंगे और उनके छोटे बेबी प्लांट्स मिलेंगे। पहले जो प्लांट लगाए थे उनको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब बात कर लेंगे जो प्लांट्स मैंने कल लिए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पहली बार मैंने लिया है ये वाला फ्लावरिंग प्लांट। कितने वाइल्ड लुकिंग इसके फ्लावर हैं और 3-4 कलर थे। मैंने अभी सिर्फ 2 प्लांट लिए हैं। मेरा उद्देश्य था कि सीड्स रख लूं ताकि अगले सीजन में खुद से ही उगा पाऊं। मैम्यूलस कहते हैं इसको। और देखो कितना वाइल्ड लुकिंग इसका फ्लावर है। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसके संग। इसके पहले मैंने कभी नहीं लगाया था। अगर आपने कभी लगाया हो तो बताना, और क्या आपने फिर इसे सीड से ग्रो किया है ये भी बताइएगा। और एक ये कोलियस की बहुत ही खूबसूरत यूनिक वैरायटी मुझे मिली जो कि मैं लेकर के आई थी। काफी ज्यादा डिफरेंट है जो वैरायटीज हमारे यहाँ मिलती हैं उनसे। और इसके पहले कभी भी ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी, पर इसकी पत्तियां काफी यूनिक हैं। फिर मैं लेके आई थी मिनिएचर डहेलिया के प्लांट। 3-4 साल पहले मैं इनके प्लांट्स लेकर के आई थी, पर समहाउ पता नहीं कोई इन्फेस्टेशन हुआ, फंगस हुई, क्या हुआ, बहुत अच्छे ये मेरे यहाँ नहीं चले थे। उसके बाद फिर मैंने इनको लेना ही छोड़ दिया था। इस बार फिर मैंने खुद को एक चांस देने की सोची है और मैं ये छोटे मिनिएचर डहेलिया के 5-6 कलर के प्लांट्स लेकर के आई हूँ। अब देखूंगी कैसे इनको कटिंग से ग्रो करके मल्टीप्लाई कर पाती हूँ और फिर इनके सीड्स भी अगले सीजन के लिए देखूंगी रखते हैं, उगते हैं कि नहीं उगते हैं। अगर आपने लगाया हो और इनके सीड्स वगैरह रख करके फिर से इनको ग्रो किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या इनकी केयरिंग में क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद मैं मिस कर गई रही होंगी पिछली बार, आपको लगता है वो भी मुझे बताइएगा। अगर आप सक्सेसफुली इनको ग्रो कर पा रहे होंगे तो, और ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के लिए आपके टिप्स हेल्पफुल हों। पिछले महीने मैंने कुछ पॉइंसेटिया के कलर्स लिए थे, रेड, आइवरी और लाइट येलो, ग्रीनिश येलो कलर के मैंने पॉइंसेटिया के प्लांट लिए थे। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट कलर के प्लांट लिए हैं और ये कुछ वैरायटीज तो 200 की मिली हैं और कुछ 250 रुपीज के मुझे एक एक प्लांटर पड़े हैं। पॉइंसेटिया मुझे इतना ज्यादा पसंद है और इस बार जब नर्सरी जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्रिसेंथेमम जैसे प्लांट भी इतने एक्सपेंसिव बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉइंसेटिया खरीद लेना ज्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि गार्डन में ये जितनी एलिगेंस और कलर ऐड करता है और फिर लंबा चलता भी है। बस आपको ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि जब आप नया प्लांट लाते हैं ना तो उसको रिपॉट बिल्कुल मत करो। फैंसी प्लांटर में लगाने का मन है तो पॉट को फैंसी प्लांटर के अंदर डाल दो, पर जहां आपने रिपोर्ट किया ये गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब टेम्परेचर कम होने लगा है और
जैसे ही आपका फरवरी आए तब आप इसको रिपोर्ट कर लो, फरवरी के बाद कर लो रिपोर्ट, पर अभी इसको रिपोर्ट मत करना। अभी तो बस इसकी सुंदरता को निहारिए, अपने गार्डन में प्रॉपर प्लेस में रख दीजिए। और इनकी बहुत सारी एग्जॉटिक वैरायटीज हैं जो देखो आप कितनी ज्यादा खूबसूरत फोलिएज वाली हैं। इनको मेंटेन करने का तरीका भी यही है। और पानी जब ऊपर 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी डालो। बाकी पॉइंसेटिया के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होंगे। इम्पेटियंस, ये इम्पेटियंस का जो फूल होता है ना, इसकी 2 वैरायटीज हमारे यहाँ मिलती हैं। पर जब ये फैल जाता है और टॉप पे फूल भर जाते हैं तो इससे सुंदर कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है। बस आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी जहां ज्यादा पड़ा ऐसे देखो हल्का सा फैलने लगेगा और फिर फाइनली खराब हो जाएगा। इसलिए अगर ये प्लांट लगाओ तो पानी डालने का काम अपने हाथ में रखो। फिर मैं लेकर के आई थी ये छोटे वाले वाइल्ड पैंजी के प्लांट, जिनको कि वयोला कहते हैं। और बेसिकली ये ओरिजिनल पैंजी यही है, और जो हम लगाते हैं वो हाइब्रिड्स हैं। ये छोटे छोटे फूल वाले प्लांट मुझे बहुत पसंद आते हैं, और ये थोड़ा दिसंबर की शुरुआत में आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं पर्पल और वाइट डेजी वाले जो फूल होते हैं इनको भी हर साल लगाना पसंद करती हूँ। इनमें जो फूल आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, काफी सुंदर लगते हैं। सीड्स भी डाले थे मैंने, पर पता नहीं क्यों समहाउ वो ग्रो नहीं हुए, तो मुझे ये प्लांट्स खरीद के लाना पड़ा। अच्छा, इनकी सैपलिंग्स नहीं मिलती है इनके, और वो भी बहुत इक्का दुक्का नर्सरी जो मुझे पता है कि वहां पे ही ये मिलेगा, तो मैं वहां से जाकर के इसको हर साल ले आती हूँ दिसंबर में। पर ये मैं लगाती जरूर हूँ। हमारे यहाँ इनके बेबी प्लांट्स या सैपलिंग्स नहीं मिलते हैं। और फिर मैं लेके आई कैलन कोई के 3 कलर्स, रेड, फास्ट रेड, ऑरेंज और येलो। और 2-2 प्लांटर्स इनके लिए आए, और ये जो प्लांट थे ये मुझे ऑलमोस्ट 100 रुपीज का एक पॉट पड़ा। इन प्लांट्स के संग भी यही ध्यान रखना है, इनको अभी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनमें बर्ड्स आ रखी हैं। मैंने खिले हुए इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो तुरंत खराब हो जाते, और जिनमें अभी बर्ड्स हैं कलर पता चल रहा है, धीरे धीरे फूल होगा तो 2 महीने का टाइम ये प्लांट खींच लेता है, क्योंकि स्लो धीरे धीरे फूल खिलते हैं इसमें और लंबे समय तक बने रहते हैं। पर इसको भी रिपोर्ट करना नहीं है अभी। इसको भी अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो जब फ्लावर स्पेंड हो जाए, एक बार आप स्पेंड फ्लावर काट दीजिए, दोबारा इसमें थोड़ा सा पोटाश डालिए ताकि दोबारा इसमें कलियां आ जाएं, और मार्च के एंड तक ये फूलेगा। उसके बाद फिर आप इसको रिपोर्ट करिए। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तब तक के लिए थैंक यू।